सामूहिक गुरुवंदन नमो आयुर्याण नमो जायाण नमो लोहे सवदाऊण केशो पंचनमुखारो समभावपणासनो मंगलानंद दब्बेसिं पडमं अवै मंगलो नमो दुर्वाररगादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो वैवं जय सुवाणं बभवो तित्तराणो अबच्छिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धर्मेन्द्र नमो श्रिय बहुमा वै पमुनिसेव्य पाया ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै
ચાલો બોલવા દે ગીત બોલ બેબી બોલ ચાલો ભાઈ 1 બજે शायद 3-4 साल के पहले कैलिफोर्निया में कितने सालों से रास्ते के बीच में एक पेड़ था और पेड़ को काटने की मजबूरी हो गई। शायद 100 साल से ज़्यादा हो चुका था, कभी भी गिर सकता था और गिरने के बाद बहुत लोगों को डैमेज कर सकता था। पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के मेयर को विनती की। न मालूम कितने सालों तक इस पेड़ ने कितनी लोगों को छाया दी, मगर हमारी मजबूरी है, आप इनको दूर कर दो। और मेयर ने पूरे नागरिकों के सामने एक कागज लेकर के पेड़ को पत्र लिखा। न मालूम कितने साल से तुमने हम सबकी सेवा की है, आज तुम्हें निकालने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बहन बात नहीं करो, चलो। आप हमें माफ कर देना। पूरा गांव इकट्ठा हो चुका है। न मालूम कितने पंखी लोगों के कुटुंब के लिए तुम सहारा बनते थे, मगर आज बड़ी वेदना के साथ हम आपको तोड़ रहे हैं। हम मेरे अपराध को माफ़ करना। करीबन गांव के 2000 लोग, इनके बीच में मेयर ने ये पत्र पेड़ पे रखा और तुम्हें मालूम नहीं, 2000 लोग तार तार रो रहे थे। उनके बीच में एक पेड़ को काटने की परंपरा शुरू हुई। आज एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया हूँ, रेडी फॉर रिनोवेट, जीर्णोद्धार के लिए। यदि हमें लगता है कि रात को 12 बजे उठने के बाद लगता है कि जीवन में कुछ हमने पाया नहीं, ये गाड़ी, बंगले, मोटर, ये ब्रांडेड आइटम तो मे भी पॉसिबल, दाऊद इब्राहिम के अपराध भी हो सकती है। 5 करोड़ की गाड़ी, 10 करोड़ का बंगला, टर्नओवर, ये सब 1 नंबर के दुर्जन के पास भी हो सकता है। मगर मैंने क्या पाया? रात को अकेले बैठ जाऊं और अपने जीवन को ऑब्जर्वेशन करूं तो चेहरे पे मुस्कान आ जाए, ऐसी कौन सी उपलब्धि मेरे पास है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, नॉट ओपिनियन बट अवर एक्सपीरियंस। दुनिया मेरे लिए क्या कहती वो ओपिनियन है, मैं खुद मेरे लिए क्या सोचता हूँ, दिस इज द एक्सपीरियंस।
हमारा साधु जीवन की मजा, नॉट ओपिनियन बट एक्सपीरियंस। वी आर रियली हैप्पी। चाहे 50 की गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हमारी हैप्पीनेस को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और यदि आपको लगता है गुरुदेव हमारे जीवन को हम रिनोवेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसा रास्ता बताओ। और आपको मालूम होगा नूतन जिन मंदिर को बनाने में जितना लाभ है, इससे 8 गुना लाभ जीर्णोद्धार में है। मालूम है ना आपको? एक नवू जिन मंदिर बनाओ एना करता जीर्णोद्धार करो 8 गणो लाभ, नवू जीवन बनाओ एना करता जीवनનો जीर्णोद्धार करो 8 गणो लाभ है। इफ वी आर रेडी, हम सिंसियरली चाहते कि गुरुदेव ठीक है, दुनिया ने चाहे कितने भी अवार्ड दिए, मेरा कॉन्शियस मुझे अवार्ड नहीं देता है, नेवर। और यदि ये मेरी और आपकी मानसिकता है तो 4 स्टेप की बात करना चाहूँगा। यदि हम चाहते हैं निश्चित तौर से रिनोवेट करना है तो नंबर 1 डिमोलिश। क्या अर्थ होता है डिमोलिशन? माने खत्म करना। मेरे जीवन में जहाँ भी स्वार्थ की बात है उनको मैं डिमोलिश कर दूंगा। सामने वाले का सिर्फ उपयोग करके छोड़ देना, बस, दूसरी कोई बात नहीं। मेरे काम में तू नहीं आता है, बस बात खत्म कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डिमोलिशन की मानसिकता हमारी कितनी? हम किसको मुस्कान किसको देते हैं? मैं बताऊं, अननोन आदमी आपके सामने आता है और आप चेहरे की मुस्कान भी, आप एक मानसिकता होती है मेरा क्या और मुझे क्या। रिपीट करना चाहता हूँ, ये हमारी स्वार्थ की मानसिकता, मेरा क्या और मुझे क्या। आपने उनके सामने स्माइल क्यों नहीं दी? मेरा क्या, मुझे क्या मिलता है उसमें? अरे एक आदमी आदमी को स्माइल नहीं देगा तो क्या देगा? हमने कभी ये प्रयास नहीं किया डिमोलिश। आपको लगता है कि जीवन की पूरी व्यवस्था में अभी अहमदाबाद जाके आया, अलग अलग प्रसंग का अनुभव होता है तब दिमाग काम नहीं करता है, मगर आंखों के सामने दिखा वो लड़की को, जयनगर का एरिया अहमदाबाद में, जब मेरा चातुर्मास प्रवेश नहीं हुआ तो इनके पहले एक लड़की मुझे मिलने के लिए आई, बंधन करके। प्रन्यास नंदीभूषण ने मुझे पहचान करे कि गुरुदेव ये लड़की को देखो। देख लिया, लड़की को तो बहुत देखी, मगर कमाल वो लड़की ने जब बता दिया कि गुरुदेव गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, एक अच्छी सैलरी लेकर के बैठी हूँ, मगर पराक्रम क्या करते, मैं ऐसी बहनों का एग्जाम्पल इस चालू प्रवचन में देना चाहता हूँ। कहाँ है वो लड़की? और लड़की ने बता दिया गुरुदेव मैरिज की एंगेजमेंट की उम्र हो चुकी और परिवार ने सबको लड़के दिखाने के लिए चालू किए। और मैंने भी गवर्नमेंट ऑफिसर यंग रूप सब लेकर के बैठी थी, मगर मैंने लगा हर चीज तो स्वार्थ के लिए नहीं हो सकती है, कहीं तो परमार्थ करे। और गुरुदेव मेरे सामने करीबन 20-25 लड़के आए। मैंने वो लड़के को पसंद किया जिनके माता पिता मूक और बधिर थे। और मैंने पूछा क्यों? गुरुदेव ऐसे माता पिता की सेवा कौन करे? जिस लड़के माँ बाप जिंदगी भर मूक और बधिर हो, इनकी सेवा कैसे करे? ये लड़के को लड़की तो बहुत मिल जाएगी, मगर इस माता पिता को ऐसी बहू कहाँ मिलेगी? और इसलिए गुरुदेव मैंने तय किया कि आने वाले दिनों में पूरी जिंदगी भर तक स्वार्थ की बात को बहुत करूंगा, मगर ये माँ बाप की सेवा करने का मौका मुझे मिले, मेरे स्वार्थ को मैं डिमोलिश कर दूंगी। और गुरुदेव वही लड़के को मैंने पसंद किया। और क्या बताऊं गुरुदेव, वो माँ बाप का जो आशीर्वाद मिलता है, कदम कदम पे बोल नहीं सकते, मगर जब भी इनके पास जाती हूँ सर पे हाथ रख के रोते, तब लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। कितनी लड़की है जो ऐसे सास और ससुर को पसंद करना चाहती है? संयुक्त परिवार नहीं चाहिए, माँ बाप नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। गाली नहीं देता हूं, नाम दिया तुमने डस्टबिन का, माँ बाप को डस्टबिन में डाल दिया तुमने। और मैंने वो लड़की को कहा बहन मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा एग्जाम्पल तेरे जैसा देखा नहीं कि जानबूझ करके गवर्नमेंट ऑफिसर होने के बावजूद तू ऐसे सास और ससुर को पसंद करती है जहां सेवा करने का मौका मिले। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं, तुम्हारी सचमुच कभी कभी लगता है कि तुम किस दुनिया में जीते तुम्हें पता नहीं है? ये गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया था कितने साल के पहले, हम दो हमारे दो। मजाक मत करना, मैं कमेंट के मूड में नहीं हूं। आपको मालूम है नहीं ये स्लोगन दिया था? आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो हम दो माने कौन? नहीं आप बोलो, क्लैरिफिकेशन में चाहता हूं आपसे, कौन हम दो माने? हाँ ओके, और हमारे दो माने? माने आपके माँ बाप कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं, तुमने जब ये स्लोगन को इंप्लीमेंट करने का प्रयास, तुम्हारी शर्म नहीं आई? मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे? मान लिया मैं और मेरी पत्नी मेरे दो, मगर मेरे माँ बाप
जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ, जीवन हुआ, संस्कार हुआ, मेरी पूरी जिंदगी बनी, उनको मैं कहां रख दूंगा? हरामखोरी तुमने भी की है, गवर्नमेंट तो की तुमने भी कर दी। माँ बाप चाहिए ही नहीं हमको, माँ बाप नहीं चाहिए तुम्हें। एक शिष्य बोल सकता है गुरुदेव नहीं चाहिए। शिष्य की पूरी ताकत गुरुदेव है, लड़के और लड़की की पूरी ताकत अपने माँ बाप, और तुमने उनको खत्म कर दिया। बोलो ना यहां बैठने वाली लड़की को, मैं तुम्हें भी पूछना चाहता, सच बोलो, दिल से बता देना, તમારી છોકરી અને વિશાળ સંયુક્ત કુટુંબની એવી તમારી ઈચ્છા છે કે વિભક્ત કુટુંબની એવી ઈચ્છા? હું દીકરી નથી પૂછતો, તમને પૂછું છું, તમારી દીકરીના તમે લગ્ન કરો ત્યારે તમારી ઈચ્છા શું? બહુ મોટું કુટુંબ મળે તે કે નાનું કુટુંબ મળે તે? યુ કેન ગીવ મી આન્સર. બોલો તમારી મદદ, તમારી દીકરી શું પસંદ કરે નથી બધું, તમે શું પસંદ કરો? મા બાપ તરીકે તમે શું ઈચ્છો છો? સાહેબ મારી દીકરી એવા બહુ મોટા કુટુંબમાં નહીં જાય ને ચિંતા ઝંઝટ ઝંઝટ બોલો છો તમે. कभी तुमने किया गुरुदेव ये ऐसी लड़की भी इस जमाने में होती है? आपके मुंह से सुना तो मानते, मैं भी नहीं मानता, मगर आमने सामने मेरी टॉक हुई तब लगा कि बहन कमाल कर दिया तूने, कमाल। आज के जमाने में टॉप सैलरी लेकर के बैठी, टॉप रोप लेकर के बैठी थी गुरुदेव। हर जगह वासना मुख्य नहीं होती है, कभी कर्तव्य का पालन भी होता है। और एक बात कही दू, कर्तव्यनी वेदी ઉપર વાસનાનું બલિદાન આપે એ જ જીવન જીવી શકે। કર્તવ્યની વેદી ઉપર વાસનાનું બલિદાન આપવાની તૈયારી હોય એનું જ કંઈ જીવન છે, બાકી તો કોઈના જીવન નથી। એ તો કૂતરા ગધેડા ને બિલાડા પણ જીવે છે। વોટ અબાઉટ યુ डिमोलिश? हर जगह गुरुदेव में चाहता हूं मेरा स्वाद खत्म हो जाए। तुम गाड़ी लेके जाते हो, कितने लोगों ने आज तक चौराहे पर खड़ी हुई पुलिस को 1 डजन खेला खिला दिया? गाड़ी में तुम जा रहे हो और एक चौराहे पे खड़ा हुआ पुलिस धूप में ये साइड देता है, ट्रैफिक कंट्रोल करता है, तुमने कभी गाड़ी खड़ी करके उसको 1 डजन आधा डजन केला खिलाया? दोस्त तेरे 4 हाथ न मालूम कितने परिवार को बचाते होंगे। यदि तेरा गलती से भी हाथ इधर से उधर हो गया और ट्रैफिक डिस्टर्ब हो गया, न मालूम कितनी जिंदगी खत्म हो जाती। सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या? मारे शू गुरुदेव पोलीस साथे स्वार्थ, आटलो स्वार्थ, कई तो डिमोलिश करो। रेडी टू रिनोवेट, यदि ये करना चाहते हो तो तुम्हें कदम कदम पे मौका मिलेगा कि मेरे स्वार्थ को मैं तोड़ सकता हूं गुरुदेव। कदम कदम पे मौका मिलेगा, कदम कदम पे। कितने अननोन लोगों ने कोरोना में कितने मरीज को संभाल लिया, न उनको सर्टिफिकेट कभी मिला, न उसने कभी कदर की उम्मीद रखी, मगर न मालूम अननोन कितने लोगों ने जान का खतरा मोल करके। मारे तमने पूछ्યું છે, खाली તમે જે એરિયામાં રહો છો એરિયામાં નજીકવાળા કોઈ કોરોનામાં બીજાની સેવા કરી એને તમારા ઘરે બોલાવીને તમે ચા પાણી પીવડાય? સંસ્થાએ સંઘોએ શું કર્યું નથી પૂછતો હું। તમારા એરિયાની નજીકમાં કોઈ બેન, કોઈ ડૉક્ટર, કોઈ નર્સ, કોઈ ચાલુ માણસ અને એને લાગે કે કોરોનામાં સેવા કરી, તમે એને બોલાવીને ખાલી ચા પાણી પીવડાય, તિલક કર્યું? કેમ નહીં? नहीं, आप मुझे पूछो, तुम्हारे कोई अक्ल ही नहीं है क्या तुम्हारे पास? बम्बई में एक नर्स थी जिनका 3 महीने का बेटा था, वो निकल पड़ी थी कोरोना के माहौल में। 3 महीने का बेटा। इनकी कथा ही तो मेरी आंख में आंसू थे। वो अपने बेटे को मोबाइल के क्लिप में देख करके रो रही थी। घर पे तो नहीं जा सकती थी। उसने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी इस बेटे को तू संभाले ना, मैं इन लोगों को संभाल दूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरी फर्ज है, मैं सब कुछ कर लूंगी। और कभी 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 मम्मी, बेटा तो समझ नहीं पाता मगर मैं तो समझ पाती हूँ, मैं माँ हूँ, स्तनपान नहीं करा सकती इस टाइम में, मगर यह बलिदान देना मेरे लिए जरूरी है। वो मोबाइल के क्लिप में अपने बेटे को देख करके रो रही थी। इनका फोटो देख करके मैं रो रहा था। तमने कहीं याद आवतुं नथी, कशुं नहीं, तमारो स्वार्थ।
શેરડીને ચૂસીને ફેંકી દેવાની, ભલે જાય ગટરમાં, હશે ત્યાં સુધી કસ કાઢીશ, બાકી જાય ગટરમાં. आई वुड लाइक टू आस्क यू, सच बोलो तुम कहाँ हो? ये तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा बंगला तुम्हारी पहचान, तुम्हारे कपड़े तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ब्रांडेड आइटम पहचान, तुम हो कौन? केरला की एक लड़की, इनके पिताजी हेयर कटिंग सैलून चलाते थे, नाई थे, और 15 साल की लड़की को पता चला कोरोना में अपनी आजू बाजू में 200 लोग मरीज कोरोना से डिस्टर्ब थे स्लम एरिया में, और उनको पता चला, उसे अपने पिताजी के पास आई. तुम सुन लो ये दृष्टांत, फिर मैं आगे चलूंगा. 5 लाख रुपए की एफडी रखी थी, 5 लाख की भावेश. अपने पिताजी ने सोचा था कि लड़की को मैं आने वाले दिनों में IAS ऑफिसर बनाऊंगी, और लड़की को पता चला, वो पिताजी के पास आई, पिताजी मेरी 5 लाख की एफडी तोड़ दो. क्यों? इस कोरोना के मरीज स्लम एरिया में रहने वाले शायद खत्म हो सकते हैं, आने वाले दिनों में IAS बनूं तो भी ठीक, नहीं बनूं तो भी ठीक, मगर 5 लाख की एफडी अभी तोड़ दो. और पिताजी ये उसको कोरोना के माहौल में 15 साल की लड़की, हेयर कटिंग सैलून चलाने वाले की बेटी, और उसके पिताजी ने 5 लाख तोड़ दिया, और 200 मरीजों के लिए उसने दवा बांटी, सब कुछ कर दिया. कितने मरीज अच्छे हो गए. मगर ये बात का पता एक प्रिंट मीडिया में चला. प्रिंट मीडिया ने अपने पेपर में 4 लाइन की समाचार लिखे, ये हुआ. ये समाचार गए टीवी के पास, टीवी वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, उनका इंटरव्यू लिया, और ये समाचार गए दिल्ली नरेंद्र भाई मोदी के पास. आपने मन की बात में इसकी प्रशंसा की, और ये समाचार यूनो में गए, और यूनो ने वो लड़की को आमंत्रित किया. एक 15 साल की लड़की अपनी 5 लाख की अपनी तोड़ सकती है कोरोना के मरीज को बचाने के लिए. पूरी जिंदगी इनकी कैरियर बनने वाली थी, जिस 5 लाख से वो 5 लाख की एफडी तोड़ दी. अभी मैं ये करना चाहूंगा, डिमोलिश. और मैं अभी बताना चाहता हूं हुआ क्या. आज मैं जो आपके सामने प्रसंग किया ना, ऐसा ही प्रसंग मैंने एक जगह टीवी बोला था, यूट्यूब में गया. केरला में किसी जैन सुश्रावक ने ये सुना, और सुनने के बाद वो लड़की के पास गया. मैंने तो वो लड़की देखी नहीं थी, पेपर में बैठा था, मैंने वो एग्जाम्पल दिया था, और लड़की के पास जाकर के ये पूरी मेरी क्लिप सुना दी. देख, और मेरे गुरुदेव ये तेरी तारीफ कर रहे, तूने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया. लड़की की आंख में हर्ष के आंसू दे. ये कौन है गुरुदेव? तब उसको बता दिया, हम जैन धर्म के, हम मेरे गुरुदेव है, ऐसा तैसा बताने के बाद उसने बोला आपके गुरुजी की जीवन व्यवस्था क्या होती है. तब उनकी मानसिकता में दिलेश इतना बता दिया, ये हमारे गुरुदेव जिंदगी भर चलते, न पैसे रखते, न स्त्री को छूते, और सबसे बड़ी बात है. और लड़की ने पूछा वो भोजन में क्या कर दे, तो बता दिया ये सब्जी वब्जी होती है ना, तो वो नॉनवेज कभी नहीं खाते. नहीं, आपको मालूम है वो लड़की ने इतना बता दिया, जे તમારા ગુરુદેવ ક્યારેય જિંદગીમાં નોનવેજ ખાતા નથી, એમને મારી પ્રશંસા કરી, હું આજથી જિંદગીભર નોનવેજ છોડી દઉં. मैं आपके सामने आपका एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करके दिखा देना. रेडी टू रिनोवेट. गुरुदेव मेरे जीवन को जीर्णोद्धार करने के लिए मैं तैयार हूँ, और सबसे पहली शुरुआत तुम्हारी यहाँ से होगी. स्वार्थ को डिमोलिश कर दो. मेरा क्या और मुझे क्या, उस मानसिकता में से निकल जाओ, निकल जाओ. हर जगह तुम्हें इनपुट आउटपुट देखेंगे, कभी ये देखेंगे नहीं तुम. और मैं मानता हूं आज एक तय कर लो, आज के दिन एक काम बिना स्वार्थ वाला करके ही रहूंगा. किसी को पता चले न चले, मैं खुद जानूंगा और आनंदित रहूंगा. कोई भी काम. प्रश्न अमाउंट का नहीं, 10,000 5,000 की बात, सिर्फ 2 रुपया भी हो सकता है, सिर्फ 2 रुपया. एक छोटी सी लड़की 2 रुपये तंग नृत्य कर रही थी. एक 25 साल का लड़का गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, फुल स्पीड में जा रहा था, और उसने देखा सामने ही राखी का दिन था वो, और राखी के दिन में उसने देखा कि ये लड़की तंग दूरी पे नृत्य कर रही है.
इस उम्र में गरीबी की स्थिति में गाड़ी रोक दी। इनके नीचे इनका भाई था, 5-15 लोग इकट्ठे हुए थे, 5-10 रुपया देते थे। गाड़ी रोकने के बाद उसने वो लड़की को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, क्या करती है तेरी बहन? यही खाना खाया नहीं, क्यों? ये करते करते जो पैसे मिलेंगे तब खाना खाऊंगी। जान का करे तो भी क्या करे। आज कौन सा दिन है मालूम है तो कि नहीं? आज राखी का दिन है। राखी हमारे लिए राखी बाकी कोई मायना नहीं रखती है, रोज का दिन सही है। बस ये रास्ते पे नृत्य कर रहे मगर न मालूम आज पब्लिक भी इतनी नहीं है। और लड़के ने दिलेश 2 मिनट उनको रोका, अपने ड्रोर में मिठाई का पैकेट था, सब दे दिया। जब मैंने देखा ना मैं रो रहा था। लड़की के चेहरे पे जो मुस्कान थी, ये मिठाई आप मुझे दे रहे हैं? हाँ, तुझे और तेरे भाई को तेरे परिवार के साथ बैठ कर मिठाई खाना। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, उसने ड्रोर में देख राखी निकाली और लड़की को कहा मेरे हाथ पे बांध दे, आज से मैं तेरा भाई बनता हूं। और 100 की 25 नोट दे दी। आज मुझे एक बहन मिली है, इनकी खुशहाली में मेरी ओर से 2500 रुपया। तुमने कभी ये किया? एक संत की आंख में आंसू ला दे ऐसा प्रसंग। क्या लड़की के चेहरे पे पागलपन था, मैंने खुद ने देखा। वागान पागल, 2,500 रुपया ने शायद कभी देखा भी नहीं था। बस इतना ही कहूंगा, दूसरे के सुख के लिए नहीं, तुम मेरे आनंद के लिए कुछ ऐसा काम करो, तुम पागल बन जाओ। दूसरे को सुख मिलेगा नहीं मिलेगा छोड़ो। गुरुदेव मेरी मस्ती के लिए मैंने किया है। एक प्रसंग, एक दिन का एक प्रसंग आपकी क्या जमा शायरी बन जाएगी गुरुदेव। शायद दुनिया को पता हो या ना, मगर रात को 12 बजे जब जाग जाता हूं और इन प्रसंग को याद करता हूं, गुरुदेव बेडरूम में नृत्य करने का मन होता है कि जीवन मैंने सफल कर दिया। नंबर 1 डिमोलिश। ये कितना काम ये बहनों भी तो कर सकती है, कितना। हजारों प्रसंग मेरे पास है, समय कम होता है। एक एक चीज को मैं एनालाइज कर दो, तुम सोचेंगे मैं एड्रेस दे सकता हूं आपको कि इनको मिल लो, तुम्हें पता चले कि तुमने जिंदगी कहां तबाह कर दी। साड़ी लाई, गाड़ी लाए, मोबाइल लाए, ब्रांडेड आइटम लाए, तुमने सब कुछ लाए, मगर ये कभी तुमने किया क्या? नंबर 1 डिमोलिश करो स्वार्थ को। नंबर 2 अपने जीवन को डिजाइन करो। कोई भी अच्छे कार्य करते करते आपका जीवन कागज कोरा है, ब्लैंक। आप जो चाहे वो डिजाइन कर सकते हो, आपकी जिंदगी में अच्छे सत्कार्य हो। नंबर 1 स्वार्थ को खत्म करो, डिमोलिश, और सत्कार शुरू करो, वो है डिजाइन। एक छोटा सा सत्कार्य आपको लगे कि गुरुदेव मैंने ये किया है, ये किया है। आपको पूछना चाहता हूं, जीवन में सत्कार्य की मानसिकता, टू डू गुड, नॉट ओनली टू गेट गुड बट टू डू गुड। गेट गुड तो बहुत कुछ हो गया, मगर डू गुड, आपका मन मस्त हो जाएगी, गुरुदेव बहुत अच्छा कर दिया काम। आपके जीवन की डिजाइन क्या है? कागज की। और वो डिजाइन देख करके चलते चलते लोग खड़े हो जाए, यार मस्त चित्र है, मालूम है। आप चाहते हो कि जीवन में डू गुड की मानसिकता बढ़े। मैं इतना पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में डू गुड के परसेंटेज कितने? गेट गुड के सामने डू गुड के परसेंटेज कितने? आज इतनी बड़ी सभा में आपसे इतना पूछना, टू गेट गुड के सामने टू डू गुड के परसेंटेज कितने? मनीष कितने? नहीं, यहां किसी को हिसाब किताब नहीं देना है, जस्ट डू गुड के परसेंटेज कितने, गेट गुड के सामने डू गुड के परसेंटेज कितने, हाउ मच?
क्या बताओ मुझे? मगर कम है तो मैं समझता हूं, मगर हाउ मच? आपको लगता है कि ठीक ठीक है? सच बोलो क्यों? रिनोवेट करने के लिए मैं आपको बता, नंबर 1 स्वार्थ को खत्म करो, नंबर 2 सत्कारी के शुरू कर दो, डिजाइन बना दो, और आंखों के सामने तुम्हें मालूम नहीं, मौत के समय तुमने जो रखा है ना वो याद नहीं आएगा, जो दिया है वो याद आएगा। अरे गुजरात में एक वाक्यांश समय राख्યું તે રાગ થયું, આપ્યું તે આપણું થયું, રાખ્યું તે રાગ થયું, આપ્યું તે આપણું થયું। अकेला मैं नहीं बोलूंगा, मैं जानना चाहता हूं परसेंटेज तुमने कम क्यों रखे, कम क्यों रखे, जानना चाहता हूं। જેટલા બીજા સારા માર્ગે વાપરો એ તમામ હિસાબ લખતા હો તો ખર્ચ ખાતે લખો કે રોકાણ ખાતે લખો? ખાલી એટલું તો બોલો, તમે હિસાબ લીધા માણ્યા છો ને? ખાલી એટલું બુજી તમે જેટલા પણ પૈસા સારા માર્ગે ખર્ચો એને ખર્ચ ખાતે લખો કે રોકાણ ખાતે લખો? શું કહ્યું? મને ન સમજા ભાવે તારો ગુરુ છું હું। ખાલી એટલું બોલો ને ખર્ચ ખાતે કરો। ચાલો હવે બીજી વાત, તમે બેંકમાં પૈસા જમા કરાવો એને ખર્ચ ખાતે લખો કે રોકાણ ખાતે લખો? બરાબર છે? એટલે બેંકમાં પૈસા જમા કરો એ રોકાણ ખાતે, તો સારા માર્ગે પૈસા ખર્ચો કયા ખાતે? એ રોકાણ છે કે ખર્ચ? કે મને તમે ખર્ચનો ન થઈ જાય, આઉટપુટ કાંઈ નહીં, રોકાણ કેટલા ઘણું તમને પાછું આપે। તમે સારા માર્ગે પૈસા ખર્ચો, રોકાણ માનો ખર્ચ માનો, ગયા કે બચી ગયા? તમારી પહેલી માનસિકતા જ ખરાબ છે કે સાહેબ પૈસા સારા માર્ગે ખર્ચા ગયા, ધેટ્સ ઓલ, તમે કાંઈ નહીં કરી શકો। સાહેબ જબરદસ્ત ઇન્વેસ્ટ થઈ ગયા પૈસા મારા, મત વખતે બેંક ઉઠી શકે પણ સાહેબ સારા કાર્ય। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन, अर्जुन नहीं कल्याण कृत कश्चित ताता दुर्गतिम गच्छति। अर्जुन अच्छा कार्य करना कभी फेल नहीं होगा, नेवर। हाथ संकोची राखो, सारा मार्ग पैसा खर्चवा त्यारे हाथ संकोची राखो। नहीं हमणा नहीं, आथी बधु नहीं, हमणा बहु मंदी छे आम तेम, क्यारे? मैं राजनांदगांव में था, कलापूर्ण सीमा के गांव में, छत्तीसगढ़ में, और वहां मेरा प्रवचन था। वो प्रवचन में मैंने ये प्रश्न पूछा था कि हाउ मच परसेंटेज इन चैरिटी, और एक भाई खड़े हो गए। मेरी जिंदगी में मैंने कभी नहीं सोचा था 90%। दिलेश कितना? 90। और चालू प्रवचन में खड़ा हो गया। मैंने अकेला तो मे भी पॉसिबल, कभी कोई आदमी झूठ भी बोल सकता है, मगर जिसने भी देखा उसने बोला मानस से भी सही बोलता है, ही वॉज द सिंधी। तब मैंने कहा एक काम करो, उपास में मुझे मिलने के लिए आओ, मैं जानना चाहता हूँ 90% डोनेशन कैसे दे सकता है एक आदमी। वो कोई मल्टी मिलियन दिखाई नहीं पड़ रहा था। और जब उसको मैंने उपाश्रम में बुलाया तब उसने बोला मानस साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पर दिन 1000 रुपये की इनकम प्रॉफिट पर दिन 1000 रुपीज़, 900 रुपया गुरुदेव उसमें चैरिटी कर देता हूँ। मैंने पूछा गुरुदेव परिवार में कोई नहीं है, बेटा बेटी कोई नहीं, हम 2 ही हैं और गरीब आदमी हूँ। तो मैंने बोला 900 रुपये का रोज का तुम क्या कर दो गुरुदेव? यहाँ सुबह 4-5 बजे मैं और मेरी पत्नी ठेला लेके निकल जाते, ठेला नानी रेकड़ी जेऊ, मारे से रोटी सब्जी केला फ्रूट्स सब कुछ, गेहूँ चावल जो भी है, और वो सब लेकर के माना साहब स्लम एरिया में मैं निकल जाता हूँ। और माना साहब वो जो आनंद आता है, जो आज तुमने बात को आनंद, 900 रुपया का सब मटेरियल लेके जाता हूँ, और जो आनंद आता है ना माना साहब, आप यदि मुनि हो और यदि एक बार आपको देखने का मन हो तो गुरुदेव आप मेरे साथ चलो। सिंधी था, समझ नहीं पाता था हमारी मर्यादा। मैंने बोला वो तो ठीक है, मगर एक दृश्य गुरुदेव आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या? गुरुदेव जब भी उजाला हो जाता है
थोड़ी थोड़ी अंधकार गायब और उजाला होता है, और फिर आसमान में जो भी कबूतर, तोता, चिड़िया सब जाते हैं ना। मानस साहब, रोज का मैं उसी रूट से जाता हूँ, मुझे देखते और सब गुरुदेव नीचे उतरते रहते। मैं और मेरी पत्नी, उनके हाथ पर, उनके सर पर ये तोता, चिड़िया और कबूतर सब बैठते। गुरुदेव तमने कहूँ, करोड़पति बाप आगळ एना बेटा बेसवा तैयार नहीं, मारी આગળ પોપટ અને કબૂતર ક્યારે ઉડતા નથી। ये वैभव देखा तुमने कभी? एक करोड़पति बाप का बेटा इनके बाद बैठने के लिए तैयार नहीं हो। गुरुदेव, मेरी और मेरी पत्नी का पूरा शरीर तोता और कबूतर, क्या प्यार मिलता है गुरुदेव। 900 रुपया वसूल है गुरुदेव हमारा। क्या है आपके जीवन की डिजाइन क्या है? डॉक्टर ले गया, इनकम टैक्स ऑफिसर ले गया, जीएसटी ले गया, सब कुछ ले गया। चैरिटी के लिए तुमने कितना जानबूझ के रखा। एक प्रश्न आपको फिर से पूछना, दुनिया जब भी आपको मिलेगी आपको वो पूछेगी तेरे पास क्या है। दुनिया आपको जब भी मिलेगी आपको ये पूछेगी तेरे पास क्या है, और भगवान जब भी मिलेगा आपको ये पूछेंगे तेरे साथ क्या है। सच बोलो, दुनिया को जवाब देने के लिए तुमने बहुत कुछ है, 4 गाड़ी, 3 बंगले, 10 करोड़ का टर्नओवर, इतनी ब्रांच ऑफिस दिखा दो, सब कोई विरोध नहीं। मगर दुनिया को जवाब देने के बाद भगवान खुद पूछेंगे, दोस्त जवाब दे, तेरे साथ क्या है। व्हाट इज योर आंसर टू गॉड। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव से मैं आपको पूछ रहा हूं, भगवान ने मुझे भेजा है आपके पास कि पूछ लेना कि तेरे पास क्या है, नहीं तेरे साथ क्या है। व्हाट इज विथ यू। मैं मौत की बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ एक रोग आया ना, पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात पूरी खत्म हो जाएगी। 5000 करोड़ के मालिक होने के बावजूद एक पैरालिसिस का अटैक, एक 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि अभी यूरिन पास नहीं होता है, मे भी पॉसिबल डायलिसिस आएगी, तब पता चलेगा 5000 करोड़ तुम्हारे खड्डे में डालने का मन होगा। ये तुम्हारी बैंक बैलेंस, ये तुम्हारी प्रेस्टीज, कुछ एक रोग, मौत की बात नहीं, रोग, सिर्फ रोग, तब पता चलेगा गुरुदेव जीवन खत्म हो गया। अभी तो मौत दिखाई पड़ती है, मर जाओ तो अच्छा है। किसको बेवकूफ बना? खुद को। चैरिटी करने वाले को मौत का, मैं ये नहीं कहता हूं कि चैरिटी करने वाले को मौत नहीं आता, रोग आता है, सब आता है, मगर वो चेहरे के मुस्कान के साथ स्वागत कर सकता है। गुरुदेव, जिंदगी में ऐसा भी बहुत कुछ काम किया है जिसको लेकर के यहां से जाऊंगा तो मर्दानगी से चला जाऊंगा। घणी વાર કહું શું થાય છે, ધર્મના ક્ષેત્રમાં જે રૂપિયો નાનો છે એ સંસારના, ધર્મના ક્ષેત્રમાં જે રૂપિયો બહુ મોટો માનો છો એ જ રૂપિયાને સંસારમાં તમે બહુ નાનો માનો છો। સમજાયું કે કહું? હા હા, સંસારના ક્ષેત્રમાં તમે પૂછો તારો પગાર કેટલો થયો કે સાહેબ ખાલી 50,000, અને ધર્મના ક્ષેત્રમાં 50 લખાણ તો પૂછે કેટલા લખાય, સાહેબ 50,000। તો સમજાયું હું કહું છું? ધર્મના ક્ષેત્રમાં આ ફિગર બહુ મોટો થઈ જાય અને સંસારના ક્ષેત્રમાં આ ફિગર બહુ નાનો રહે। સાહેબ 50,000, આ 50,000માં શું થાય? તું એવું બોલનારો ક્યારે પૂછ્યું ધર્મના ક્ષેત્રમાં સાહેબ 50,000થી શું થાય? एक नानकड़ो प्रश्न मुझे आगे चलू, साच बोलो, तमने कमाणी ओછી लागी कि दान ओछું लाग्યું? कॉन्शियसली पूछो। तमे कॉमेंट थी जवाब नहीं आपता। तमारी जातने तमारे साथे बात करी तो तमने शुं लगे, मारी कमाणी ओછી છે કે મારું દાન ઓછું છે? અને શું લાગે? नहीं, બંને ઓછું લાગે नहीं, एक જ હોય। શું આવ્યો?
કમાણી વધારે હોય તો હજી તમે સમજતા નથી. દાનનો સંબંધ કમાણી સાથે છે જ નહીં, હૃદય સાથે છે. પૈસા હોય એ ઉદાર ના હોય, હૃદય વાળો ઉદાર હોય. ઘણા પૈસાવાળાને એવા કૃપણ દેખાય છે, એવા કૃપણ દેખાય છે કે આપણને એમ લાગે કે આ શું કરશે કોણ જાણે. આરતી મંગળથી બહુ ઉતાર્યા કરે. ક્યારે તમને રસિકભાઈ બારડોલી નામ સાંભળે? રસિકભાઈ બારડોલી આગળ ચાલુ बारडोली वाला मेरी उपस्थिति में 18 कौमें बहुमान कर दूँ. मेरी उपस्थिति में जिस टाइम करीबन 30 साल के पहले मैंने चातुर्मास किया था, वहाँ मुसलमान, सिंधी, राजपूत, सुधार सब कुछ, और मेरी उपस्थिति में आपका सम्मान था. इतना जबरदस्त डोनेशन देने के हिसाब से, और जबरदस्त लिटरली वो एरिया में एक रसिक भाई का नाम था. बहुत सरल आदमी, बहुत भोले आदमी. मैंने बोला रसिक भाई अभी आपका सम्मान हो गया मेरी उपस्थिति में, मुसलमानों ने भी आपकी तारीफ की, अभी आप कुछ स्टेटमेंट दे दो. अब कोई ઓરેટર નહીં દિનેશ, બહુ ગામડિયાની ભાષા. અને મેં એમને વાત કરી, તમે જે કહો છો ને એ વાત, અને એને ખાલી એટલું કીધું કે ગુરુદેવની ઉપસ્થિતિમાં જે પહેલી વાર હું કબૂલાત કરું છું, 18 કોમે મારા દાનને કેન્દ્રમાં રાખીને મારું બહુમાન કર્યું, પણ ગુરુદેવની આગળ જે ખુલ્લી કબૂલાત કરું, મારી શક્તિ પ્રમાણે હજી હું દાન કરતો નથી. મને આશીર્વાદ આપો, શક્તિ પ્રમાણે દાન કરું. 18 કોમના બહુમાનનો આ જવાબ આપો, મિરેકલ નથી લાગતું. દરેક વખતે લાગે મારી ઇન્કમ ઓછી છે, ક્યારે નથી લાગતું મારી ચેરિટી ઓછી છે. ગુરુદેવ આશીર્વાદ આપો, ચેરિટી કરું સાહેબ. આ બધા પૈસા રહી જવાના છે. આના કરતા ચિકાડ ચેરિટી કરી શકું તેમ છું સાહેબ. કોઈ મને રોકના નથી, પણ કોણ જાણે મન જ જાગતું નથી સાહેબ. આશીર્વાદ આપો સાહેબ, એવા મન મૂકીને ચેરિટી કરતો જાઓ. ઇફ યુ લાઈક ટુ રિનોવેટ योर लाइफ, बाकी बाहर निकल के तुम कमेंट कर सकते हो कि गुरुदेव है, बोलते हैं, साधु बन गए, आपकी मर्जी. में कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके जीवन को बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा. स्वार्थ टोटली डिमोलिश करो और सत्कार्य के माहौल में आपके जीवन की डिजाइन बनाते चलो. आपके जीवन का चित्र देखने के बाद कोई खड़ा हो जाए, कमाल कर दिया तूने यार. एक मंदिर देखने का मनोज किसने बनाया? एक गौशाला और પાંજરાપોળ देखने के बाद मन होता है किसने बना दिया? है एक એવું સ્થાન કે જેને જોઈને લોકો ઉભા રહી જાય, આ કોણે બનાવ્યું પૂછે. તમારા બંગલાને પૂછતું નથી કોઈ, તમારા બનાવેલા કોઈ ચીન મંદિરને પૂછશે કોણે બનાવ્યું यार. कमाल, गजब. 2 ही मिनट में बता दूं, मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है. कोरोना के माहौल में रांदे रोड सूरत, वो एरिया में दोपहर को 2 बजे पहली लहर आई, तब की बात, फर्स्ट लहर. दोपहर को 2 बजे एक लड़का पहुंच गया ट्रक लेकर के, और माइक में अनाउंसमेंट किया कि जिनको भी आटा चाहिए 1 किलो आटा जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ. रोड के बीच में जिनकी थोड़ी भी क्रेडिट गुडविल है वो तो नहीं जाएगा, स्लम एरिया वाले ही जाएगा, तो पता है. और आधा घंटे का खेल अनाउंस करते चलाओ. स्लम एरिया में लोग निकल पड़े, हर एक को 1-1 किलो आटा उसने दे दिया. और 1 किलो आटा दे दिया. आटा का पैकिंग ऐसा था कि कोई खोल के देख न सके कि आटा में और कुछ है कि आटा ही है. पहली लहर में जયારે खबर नहीं कि આવતીકાલ કેવી આવશે, કટોકટી, ક્રાઇસિસ, બધું જ બંધ, કોઈને ટચ કરવાની મનાઈ, દુકાન બંધ, જમણવાર બંધ, બધું બંધ. એ માહોલમાં આ એક છોકરો બપોરના 2:30 વાગે અનાઉન્સમેન્ટ કરે ને 1000 પેકેટ અડધી કલાકમાં આપીને ટ્રક લઈને ભાગી ગયો. 1 કલાકમાં 1000 પેકેટ અડધી કલાકમાં આપીને ટ્રક રવાના કરી, અને 15 મિનિટમાં હુલ્લો હુલ્લો એટલે પાછળથી બધા क्या गो, ए क्या गयो, लोगों लेवानो था. कई लोगों ने पूछा क्या काम क्या? अरे कमाल की बात, हम तो ये लेकर के गए और घर पे लेकर गए, तब पता चला 1-1 आटा के पैकेट में 15,000 रुपया कैश था. 1000 पैकेट ना 1.5 करोड़ रुपया आप ही ने भागी गयो. कोरोना के माहौल में 1.5 करोड़ बिना कोई चेहरा दिखाने का, कोई हार पहनाने का, तिलक करने का नहीं. ये सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर मैं इनका दृष्टांत देता हूं, आपका नहीं देता हूं.
कितनी तुमने एफडी बनाई, तू जान और तेरा काम जाने। 5,000 की 5,000 करोड़ छोड़, ये कितना किया काम। आपके जीवन की डिजाइन बनाना चाहते हो, सत्कार्य का रेखा खींचते चलो, डिजाइन बन जाएगी। नंबर 3, आपको डेवलप करना चाहते हो, आपके हृदय को, प्रेम को डेवलप करो। डिमोलिश स्वार्थ का, डिजाइन सत्कार्य की, और डेवलप आपके स्नेह का। कहां तक आपका स्नेह पहुंच पाता है वो डेवलप करते चलो। डेवलप माने हैं? हाँ बताओ बताओ, आगे चलो आगे चलो आगे चलो, सच बोलो, आपका स्नेह कितना। आपके घर तक, आपके अपार्टमेंट तक, आपकी गली तक, आपके पूरे एरिया तक, कहां तक आपका स्नेह, कहां तक डेवलप होगा। इफ यू लाइक टू रिनोवेट योर लाइफ, मैं इनका रास्ता दिखाना चाहता हूं। स्वार्थ खत्म करो, सत्कार्य की बढ़ाते चलो, इससे भी स्नेह, आपके हृदय की बात है, स्नेह डेवलप करते चलो। अब स्नेह डेवलप करने के लिए 3 चीज का दान आपसे अपेक्षित है। कहीं किसी को समय दो, कहीं किसी को शब्द दो, कहीं किसी को संपत्ति दो, और कहीं किसी को शरीर दो। आप चाहते हो कि मेरा स्नेह में डेवलप करना चाहते हो, तो 4 क्षेत्र में आप डेवलप कर सकते हो। आपने किसी को समय दिया, बाहर से कोई आया और बोलता है कि आपके लिए सिर्फ मेरी बात 10 मिनट के लिए सुनो, ओके बैठ, टाइम है मेरे पास। आपके पास इनका कोई आंसर है तो जानना चाहता हूं, स्नेह का डेवलप कितना। भावेश कितना। कोई दिक्कत नहीं है, बोले फिर भी आगे बढ़ो इसमें। 100% प्योर स्नेह मिल जाए तो अच्छा है, मगर नहीं भी मिले तो थोड़ू 10-20%। आपके पास 5 एड्रेस ऐसा होना चाहिए कि जो आपके लिए बोले कि गुरुदेव आपने क्या दिया है मालूम नहीं। तुमने कहो, मैंने ऐसे ड्राइवर देखे हैं कि जिनको बाजू वाला 10 लाख का तनख्वाह देता है, मगर वो 5 लाख में यहाँ ही रुका है। जो मैं कहना चाहता हूँ समझ गए ना क्या। सामने वाला डबल सैलरी की ऑफर करता है, मगर वो बोलता है कि तुम 10 लाख देंगे, मगर बॉस से मुझे जो प्यार मिलता है वो देंगे तुम। તમારા પૈસાના કારણે તમારી આગળ કેટલા ટકા નથી પૂછતો, તમારા પ્રેમના કારણે કેટલા ટકા છે। તમે એને સેલરી ઘણી આપી માટે તમારી આગળ કેટલા ટકા નથી પૂછતો, તમે એને પ્રેમ ઘણો આપ્યો માટે ટકી ગયા છે। સાહેબ રેવાય તો અહીંયા જ રેવાય, ક્યાંય જવાય નહીં। સાહેબ ઉપરથી નીચે જાય, સાહેબ અહીંયા જ રહીશ ને અહીંયા જ બનીશ, કારણ કે આ પ્રેમ કોણ આપે સાહેબ। मैं ये नहीं कहता हूं संपत्ति का दान कितना दिया वो हो गया, स्नेह का दान आपने कितने लोगों को किया, हाउ मच। रिक्शा में बैठे, कभी रिक्शा में बैठे, हाँ बोलो ना बोलो, सच बोलो। रिक्शा वाले को चार्ट देने के बाद तुमने कभी पूछा कि परिवार में लोग कितने हैं? क्यों नहीं पूछा। सिर्फ पूछने की बात बता, तेरे परिवार में लोग कितने, बेटे कितने, क्या पड़ता है, कभी बीमारी आती है क्या, कितने दिनों के पहले तूने मिठाई खाई थी बता सकता है, पिताजी है क्या। सच बोलो, कोई ना जिनमें तुमने कहीं पढ़ी नहीं, कहीं नहीं, जरा पर नहीं। आपको ये नहीं लगना चाहिए मेरा पूरा प्रवचन नेगेटिव है, मगर मैं ऑब्जर्वेशन तो करना चाहूंगा। चलो इतना पूछना चाहता हूं, आपके घर में जो भी काम करते हैं उनकी बर्थडे आपको पता है क्या?
आपकी फैक्ट्री में घर में काम करने वाले मजदूर भाई बहन जो भी है, कम से कम उनकी बर्थडे का तुमने पता लगा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड कर दो और उनकी बर्थडे के दिन पूरे परिवार को इकट्ठा करके उनको 1 किलो मिठाई दो। 1 साल में एक बर्थडे आती है, उनको आपकी ओर से मिठाई, ये कभी हुआ क्या? તમે જીવો છો એમાં મને શંકા છે. નહીં ખરેખર કહું છું. આ બહેનોને પૂછ્યું છું કેમ કાંઈ આ તો લાગણી વાળા, આખું શરીર એમનું લાગણી વાળું છે. મોનોપોલી છે એમની આગળ પ્રેમની, અને એમને પણ ક્યારે આ સૂચતું નથી કે આ કમાલ અમે કરી દઈએ. કોણ કયો ફરક કયો પડે છે? પણ बम्बई में एक एरिया में मैं जाके आया, करीबन 12 साल पहले की बात. माँ की स्वास्थ्य नरम हुई, माँ की. और वहाँ काम करने वाली जो बहन थी उसने भाभी को कहा, भाभी आप तो अभी आई हो, मैं तो बरसों से माँ की सेवा करती हूँ. और डॉक्टर ने बता दिया अभी माँ नहीं है, अभी बस माँ का दिन नजदीक आ गया. भाभी एक बात मैं करूँगी, आप तो मायके नहीं जाती हो तो मगर मैं भी घर पे नहीं जाऊँगी. कौन? कामवाड़ी. जब तक मम्मी का जीवन है तब तक मैं यहीं रहूंगी. और भाभी ने हाँ बोला, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी माँ है, सास है, इनकी मैं सेवा करती हूँ, तुझे भी अधिकार, और तू मेरे से भी पहले आई. और मैं इतना ही कहूँगी, तुम्हें ये एग्जाम्पल चाहिए तो मैं कभी दिखा दूंगा इनको, मेरे पास आते तब. और करीबन 30 दिन तक माँ की सेवा करने के बाद माँ शांत हो गई. અહીંયા સુધી તો તમે બરાબર છે. 1 મહિના સુધી માની સેવા કરીને માં શાંત થઈ ગઈ. પછી બધી માની પ્રાર્થના સભા વગેરે બધી પૂરી થઈ ગઈ. પોતાના પતિને કીધું મારી એક ઈચ્છા છે. ધન્યવાદથી પતિએ નવડાવી દીધી. તારી ઈચ્છાને આપણે સાર્થક કરવાની છે. ખાલી એટલું જ કીધું, મેં જેટલી સેવા કરી છે બાની એ તો એક સંબંધના કારણે કરી. આ કામળીએ દિલ રેડી નાખ્યું છે. પોતાના દીકરાને નથી મળી, પોતાના મા બાપને નથી મળી, અહીંયા જ રહી છે. અને સંડાસ બાથરૂમની માંડીને બધું મમ્મીનું સાફ કર્યું, મેં પણ કર્યું છે. પણ એને મેં જોઈ, હું ધન્ય થઈ ગઈ, મારી ઈચ્છા છે. અને પતિએ ધન્યવાદ આપી ઈચ્છાને. અને તમને કીધું લોકરમાં જઈને બેંકમાં જઈને 10 લાખ રૂપિયાના ઘરેણા લાવી કામવાળીના ચરણમાં પેટ મૂકી દીધા. 10 લાખ! કેટલા પૈસા સાડીમાં, કેટલા 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 ખર્ચવાના છે તમારે? કઈ નહીં. आज यदि प्रवचन आपको बैठता है तो मुझे कोई एक प्रयोग करना, आप इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं पूछना चाहता हूँ, सिर्फ इतना प्रयोग करके देखना. मनीष, तेरी दुकान में घर में कोई भी काम करने वाला यदि हो, इनको बुला के सिर्फ इतना पूछना, मैं जो सैलरी देता हूँ और 1 महीने का खर्च है उसमें डिफरेंस कितना है मैं जानना चाहता हूँ. बस ओनली. आपने ये प्रयोग किया कभी? वाई नॉट? ये महंगाई जो भी, मैं ये भी नहीं कहना चाहता तेरा डिफरेंस में खत्म, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेरी सैलरी और तेरे एक घर का 1 महीने का घर का खर्च, बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, स्कूल है, मेडिकल खर्च है, वो दो के बीच में फर्क कितना रहता है? माने डिफरेंस तू कहाँ से लाता है और कैसे मैनेज करता है? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू. सच बोलो, इतना प्रयास तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? अनिश, क्यों नहीं किया? आज यंग जनरेशन भी जबरदस्त बैठी है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ तुमने ये कभी प्रयोग क्यों नहीं किया? मैं देने की बात भी नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ जानने की बात की कितना फर्क पड़ता है. और यदि इतना गहरा डिफरेंस है तो तू मैनेज कैसे करता है? कर्जा लेता है क्या? करता क्या है? ब्याज? મને જવાબ જોઈએ તમારી આગળ. दिनेश, क्या लगता क्या है?
नहीं, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द डिफिकल्टी। मैं ये भी नहीं कहना चाहता तुम दे दो, मगर कम से कम जानने का प्रयास। क्या हुआ? मगर क्यों नहीं? ચાલો એક બીજી વાત કરું, આજ સુધીમાં એવી કેટલી હોટલમાં ગયા જ્યાં તમે ટીપ આપ્યા વિના પાછા નીકળી ગયા? આજ સુધીમાં એવી કેટલી હોટલમાં ગયા કે જ્યાં ટીપ આપ્યા વિના પાછા નીકળી ગયા? હે, શું કહ્યું? એકે નહીં. એમાં કેટલા દેરાસરમાં ગયા જ્યાં પૂજારીની ટીપ આપ્યા વિના રહ્યા ન હો? શું કહ્યું? દેરાસરમાં જાય તો ખિસ્સામાં પરચુરણ હોય, પરચુરણ જ હોદે ને, નોટ હોવા તો જોઈએ ને. એક હોટલમાં તમે પૈસા આપ્યા વિના રહ્યા નથી. આજ સુધીમાં એક પૂજારીને વેરી પુઅર. ભલે તમે મજા માંગતા હો, અમને લાગે છે કે જીવન તમારા ખતમ છે. તમારા 500 કરોડ ને 5000 કરોડ બધા હોય તો તમે રાખો તમારી ઘર. દુર્જન, લુચ્ચા, લફંગા, બદમાશ આગળ જે હોય એ જ બધું તમારી આગળ હોય. કોઈ અર્થ નથી રહેતો, કોઈ અર્થ નથી. એક બ્રાન્ડ ગાડી છે તમારી ઘર, લબાડો આગળ તો 50 બ્રાન્ડ ગાડી હોય, શું ફરક પડે? આ પરાક્રમ હું જે તમને કહું છું, આ સ્નેહ ડેવલપ ગુરુદેવ. નંબર 1 ડિમોલિશ, નંબર 2 ડિઝાઇન, નંબર 3 डेवलप और नंबर 4 डेकोरेट. तमारा जीवन ने सद्गुणों थी तमे डेकोरेट कर्यु छे. 4 बात. नंबर 1 स्वार्थ, नंबर 2 सत्कार्य, नंबर 3 स्नेह और नंबर 4 तमारा जीवन में कोई सद्गुण डेकोरेट. साहेब सरलता जोईए तो एनी. साहेब उदारता में नंबर 1. साहेब चैरिटी जबरदस्त. एना घरेलो गयेलो साहेब आज सुधी कोई पाछो ना आवे. साहेब रॉयल स्वभाव. प्रसन्नता बापनी. साहेब जेनो पण उपकार लेनो क्यारे भूले नहीं भी कृतज्ञता मोनोपोली एनी. साचो बोलो तमारी ओळखाण तमारा सद्गुण थी आपे एवा सद्गुणो तमारा जीवन में केटला. सत्कार्य नहीं, सद्गुण. त्रण भाषा कीधु. नंबर 2 में तमने कीधु कयो सत्कार्य ए शरीर उपरनी चामड़ी, स्नेह ए शरीर उपरना वस्त्रों अने सद्गुण ए शरीर उपरना अलंकारों. चामड़ी तो जोईए, चामड़ी पछी वस्त्र पण जोईए, वस्त्र पछी अलंकार डेकोरेट. तमने हूँ पूछी लूँ खाली तमे मने जणावो तमारी ओळखाण. मने दिलथी जवाब જોઈએ. तमारी ओळखाण लोको संपत्तिथी आपे ए तमने गमे, सत्कार्यथी आपे ए तमे गमे, स्नेहथी आपे गमे के सद्गुणथी आपे गमे? वॉट यू विश. आ वडोदरामां लोको तमने ओळखे संपत्तिथी, स्नेहथी, सत्कार्यथी के सद्गुणथी. तमारी इच्छा शुं? पॉसिबल छे के नहीं नथी पूछतो, बट वॉट यू विश. इंदौर में सुशील दोषी है, हिंदी कमेंटेटर. प्रवचन में आते थे. आप ये मेरी मुलाकात हुई, बहुत बार मिलना हुआ और आपने मुझे बता दिया गुरुदेव, गवास्कर ने मुझे बता दिया था कि गवास्कर के पिताजी ने, गवास्कर जिस दिन ये क्रिकेट में प्रवेश किया तब गवास्कर के पिताजी ने गवास्कर को इतना ही कहा था, तमे तमारा दीकराने आवुं कंईक कीधुं होय तो मने कहेजो, मारे जाणवुं छे. एने गवास्कर ने बेटा एक काम कहूँ, आखी दुनिया में तू शू करीश मने खबर नहीं, तू छे आगळ वधीश कदाच, पण मारी इच्छा एवी छे जिंदगी तारी ज्यारे पूरी थाय त्यारे तने उपाड़नार 4 माणस
એટલા માટે એની આંખમાં આંસુ હોય. એક સારો માણસ આ જગતમાંથી ગયો, આટલી કોમેન્ટ મળે, હું માનીશ કે જીવન સફળ થઈ ગયું તારું. એક સારો માણસ આ જગતમાંથી ગયો એવું ઉપાડનારા 4 માણસ બોલે અંદર અંદર, તો માનીશ કે જીવન તારું. સાચું બોલો, આ સભામાં બેઠેલી માતાઓ, બેન, પિતાઓ, તમારા દીકરા માટે તમે આવું ઈચ્છો છો? મારો દીકરો બેટા તને કહું કે આ જગતમાંથી વિદાય થાય ત્યારે તને ઉપાડનારની આંખમાં આટલા આંસુ હોય, એક સારો માણસ ચાલી ગયો. આટલું જ તમને પૂછું છું, તમે દીકરાને તમે શું કીધું છે? ચાય તારે કેવો થઈને જજે. સત્કાર્ય, સ્નેહ ને સદગુણ તમારી ચોઈસ. સ્વાર્થ ખતમ કરો, ત્રણને આગળ લઈ જાઓ. मुझे समझ में नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं रहा है कि मैं आउट ऑफ डेट बात करता हूँ. नहीं, तुम्हारो चेहरो जीने में लागे जाने बम पड़ जाए बस. एक लड़के को टीचर ने इतना लेसन जबरदस्त दिया, मगर लड़के के चेहरे पर तुम जैसे ही बैठे थे. और टीचर ने जब लड़के को पूछा कि क्या लगता है सर, क्या लगे 6 पे 6 मार रहे हो तुम, तब वो टीचर खुश होने की वजह से समझ गया वो 6 पे 6 माने क्या, तो कि सब ऊपर से जा रहा. बाउंड्री तो थोड़ी भी नीचे से जाती है. 4 मारू છું કે 6 મારું છું, તમને શું લાગે છે? શું કહો? બોલ તમે કેટલાય બોલરને તમે થકવીને રવાના કર્યા. તમારી મોટી મુશ્કેલી એ છે તમે રને કરતા નથી, આઉટે થતા નથી. કરું શું કહ્યું? તમે, હું તો તમને મારા શિષ્ય માનું છું, તમે મારા ગુરુ, તમે મને ગુરુ માનતા હોય, જવાબદારી તમારી છે. કમજોરમાં કમજોરને પણ સ્વીકારે તે ગુરુ છે, અને ગુરુને સ્વીકારીને કમજોર રહે નહીં એ શિષ્ય છે. કમજોરમાં કમજોરને સ્વીકારે એ ગુરુ છે, અને ગુરુને સ્વીકારીને પોતાની જાતને કમજોર રાખે નહીં એ શિષ્ય છે. મારી ઉદારતા છે, તમે ગમે તેવા છો સ્વીકારી લઈશ, કોઈ વાંધો નથી. પણ તમારી આ ખાનદાની નથી કે ગુરુદેવ આપને પામ્યા પછી પણ એવા ને એવા જ રહીએ. વી શેલ ચેન્જ અવર લાઈફ. શું કહ્યું? કાંઈ વાંધો નહીં. હવે તમે એમ કહો આગ લાગી છે પણ ધીરે ધીરે બહાર નીકળું છું, પતી જાઓ. मगर मैं तो पूरा मजे में हूँ. हाँ, एक लड़के को पूछा था, 4 बार एक ही क्लास में फेल हो गया, फिर भी चेहरे की मुस्कान इतनी, वही कॉलेज में जाता है. और बाप ने एक दिन पूछा, बेटा 4 साल तक तू इस क्लास में है, हर साल फेल होता है, तूने किया क्या? पापा बताओ मैंने क्या किया? क्या? जब पहली बार गया ना तो घर से कॉलेज का रास्ता बराबर पता नहीं था, अब एग्जैक्ट पता है कहाँ कॉलेज है. मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, अमीर बनना आपके बस की बात नहीं, वो पुण्य की बात है. उदार बनना आपके बस की बात है, अभी बन सकते हो. आप अमीर बनना चाहते हो, आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पुण्य प्रकृति आपकी फेवर में गई तो ही अमीर बन पाएंगे. मगर आप चैरिटी करना, उदार बनना चाहते हो, इसी टाइम अभी ही बन सकते हो. अभी भले आपके पास 2 पैसे है, फिर भी बन सकते हो. अमीर बनवा माटे करोड़ों रुपया જોઈએ, उदार बनवा माटे तो पैसाનો कोई प्रश्न नहीं, खाली हृदय चाहिए. और एक बात मैं कहूँ, कहने के बाद प्रवचन को विराम दूंगा, बहुत दिल से सुन लेना. एक ही ग्राहक, एक ही दुकान में 2 तरीके के माल होते हैं, मगर ग्राहक किस दुकान में आकर्षित है मालूम है? भाव समान, माल समान.
मगर किस और ग्राहक अट्रैक्ट होते मालूम है? जिस दुकान को सुशोभित किया है वो। ख्याल આવ્યો ને? માલને એવી રીતે આમ સરસ ડેવલપ કરીને મૂક્યો હોય, દુકાનનો શણગાર એવો કર્યો હોય, એનો એ માલ, છતાં ગ્રાહકને માલ જોઈએ છે, ભાવ એનો એ છે, છતાં ગ્રાહક એ દુકાને જલ્દી જાય છે જે દુકાનને શણગારેલી હોય છે. તમને કદાચ અધ્યાત્મના જગતની વાત કરું છું, કેવળનાની અને તીર્થંકરની દેશના સમાન હોય છે. કોઈ તીર્થંકર ભગવાનને કેવળનામાં કોઈ ફરક નથી હોતો, પણ કેવળનાની દેશના સમાન લાખો કરોડો પહોંચે છે. એટલા કેવડીની દેશનામાં પત્તા નહીં, કારણ કે તીર્થંકરની આગળ પુણ્યથી શણગારેલું સમવસરણ હોય છે, એ કેવડી આગળ નથી હોતું. આનો અર્થ માલ એનો એ હોવા છતાં શણગારીની દુકાનમાં લોકો ઘણા જાય છે. જીવન એનું એ હોવા છતાં સદ્ગુણથી જ્યારે તમારું જીવન તમે શણગારી નાખો ત્યારે કર્મસત્તા તમારા આંગણે દોડી આવે છે. ડેકોરેટ કમ્પલસરી. મારામાં રસ કેટલો તમને? તમે બોલો સાહેબ, આપનામાં કસ હોય ત્યાં સુધી રસ. મારામાં રસ કેટલો? હવે શું કહું તમને, અહીંયા સુધી આવે છે. ક્યારેક એક કામ કરજો, ઘરે જઈને ધર્મપત્નીને કહેજો કે ગુરુદેવ એટલા ગમ્યા છે કે ગમે ત્યારે તને છોડી શકું છું. કેમ? હવે આનું શું કરું બોલો? बरसों पहले इंदौर में एक लड़का मिला था, 15-20 साल पहले चातुर्मास किया तब. वो लड़का मेरे पीछे पागल था. पागल माने 5-6 घंटा मकान में आता था और परिवेशन के बाद वो लड़का अपनी धर्म पत्नी को लेके आया और उसने अपनी पहचान का हमारे समय हमारी पत्नी है. और ऐसे मजाक में मैंने बोला कि ये मेरे पास 5-5, 6-6 घंटे रोज आते थे और मैंने वो धर्म पत्नी को पूछा मैं ले जाऊँ इनको, हमारा सब नहीं. तब मुझे लगा इतना दाम्पत्य जीवन जम गया होगा, ना बोलती है. तो मैंने बोला अभी इतने साल के बाद भी तुम्हारा इतना प्यार है? गुरुदेव प्यार बार कुछ नहीं. तब मारा साहेब आटला वर्ष एनी साथे रहीने हूँ दुखी थी, तमे तो सुखी रहो. तुम किसी कभी भी हमारा इंटरव्यू लो और पूछो गाय भाई गुरुदेव हैप्पी? हमारे पास तीनों पैरेलल चलते गुरुदेव की परम कृपा से. जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ सत्कार्य, जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ स्नेह, और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ सद्गुण. यही तो जीवन की ताकत है. परिवार, रंग, आकार, एक कलर, शेप અને સ્વાદ, 3 મહિનાની મીઠાઈ ન હોય. મીઠાઈ આગળ 3 ચીજ જોઈએ. એક કલર જોઈએ, વ્હાઈટ હોય કે રેડ હોય, જે હોય તે. એક શેપ જોઈએ અને એક સ્વાદ જોઈએ. સ્વાદ, રંગ અને આકાર વિનાની મીઠાઈ ન હોય તો સત્કાર્ય, સ્નેહ અને સદ્ગુણ વિનાનો કોઈ ધર્મી આત્મા ન હોય. જો એની મીઠાઈ બનવું છે તો આ 3 ચીજ એની આગળ કમ્પલસરી જોઈએ. શરૂઆત સત્કાર્યથી કરે, પછી સ્નેહ ડેવલપ કરે અને એમ કરતાં કરતાં આગળ વધતા એ સદ્ગુણનો વિકાસ કરે અને પછી જે જીવન જામે. હું તમને દાવા સાથે કહું, તમારી સામે અબજપતિ, ભલે તમે એને ચેલેન્જ નહીં કરો પણ તમને એનું 1% પણ આકર્ષણ નહીં હોય. તે કહેશે હું અબજપતિ છું, ઓકે, તારા અબજ મને બિલકુલ ડિસ્ટર્બ કરતા નથી, વી આર રિયલી હેપી. આ અનુભવ તમારે કરવો હોય. ઓપિનિયનની ભીખ માગતો રહે એ સંસાર છે અને એક્સપિરિયન્સની તાકાત રાખતો રહે એ ધર્મી છે. બસ આટલી જ વાત. આઈ ડોન્ટ કેર વોટ ઇઝ યોર ઓપિનિયન ફોર માય લાઈફ, યુ નો. પણ હું મારી
મારા જીવનની એક્સપિરિયન્સના કારણે પાગલતા અનુભવું છું. 24 કલાક દરેક ક્ષેત્રમાં, દરેક ટાઈમે. આ કેવી રીતે અનુભવ કરી શકાય એની એક પ્રવચન ગંગા. કાલથી આકોટામાં સયાજીરાવ ત્યાં મારી એક ઈચ્છા એવી ખરી. પ્રવચનમાં ભીડ થાય ન થાય ને એ વાત નથી કરતો, પણ જીવન તમને લાગે કે ગુરુદેવ વી કેન. અને આજના પ્રવચનનું છેલ્લું વાક્ય કહી દઉં. બધા યાદ રાખી દેજો, ભૂલ કરવા માટે કોઈ સારો સમય નથી અને ભૂલ સુધારવી હોય તો કોઈ ખરાબ સમય નથી. આ દુનિયામાં ભૂલ કરવા માટે કોઈ સારો સમય નથી. નહીં, કોઈ સમય સારો નથી. 70 વર્ષે પણ 90 વર્ષે પણ નહીં. આ વર્ષે પણ ભૂલ ન જ કરાય તો ન જ કરાય. ભૂલ કરવા માટે કોઈ પણ સમય સારો નથી અને ભૂલ સુધારી દેવી હોય તો કોઈ પણ સમય ખરાબ નથી. આવી ભૂલ સુધારવાની કેટલી આપણામાં તાકાત છે, વી કેન, એબિલિટી છે. અને છતાં માત્ર ઉપેક્ષાના કારણે નિગ્લેક્ટ કરીએ અને ભૂલ લઈને મરીએ એની કરતાં બેટર છે ભૂલ સુધારીને જઈએ. અને સુધારવા માટે પહેલાં ભૂલ સ્વીકારવી પડે અને સ્વીકારવી પડે ભૂલ છે એ જાણી લેવું પડે. લગભગ 11 દિવસની પ્રવચનમાળા, 15 થી 25 ડેટ. ખાસ તમારું વિનંતી છે, તમારા બાળક અને તમારી બાળિકાઓ બોર્ડની એક્ઝામ પતી ગઈ હોય એને ઘણી જગ્યાએ તમારે પને મોકલ્યા છે, એકવાર પરાણે પણ લાવો. કંઈક એના જીવન બનશે, એના મન બનશે અને પરિવાર બનશે. આવતીકાલથી ત્યાં છીએ અને પછી હોળીની આરાધના માંજલપુર શ્રી સંઘની વિનંતીથી ત્યાં જઈએ છીએ. બધા પ્રોગ્રામ ત્યાં કરશું. જાહેરાત ખાલી 399મું પુસ્તક વેર વર્સિસ વાલ. આ પુસ્તકને બહાર પડ્યાને લગભગ 4-6 મહિના થયા છે. 32 પરિવાર, બાપ અને દીકરા વચ્ચે, પતિને પત્ની વચ્ચે, સાસુને વહુ વચ્ચે વર્ષોથી બોલવાના બંધ થયેલા સંબંધો ખાલી આ 50 રૂપિયાના 200 રૂપિયાના પુસ્તકે એ વ્યવહાર બધાના ચાલુ કરી દીધા. વેર વર્સિસ વાલ, રિવેન્જ વર્સિસ લવ. એક ઈચ્છા એવી થાય મનમાં કોઈના પણ પ્રત્યે ગાંઠ રાખીને બેઠા હોય એને કેવી રીતે ડિમોલિશ કરી દેવી એની ખૂબ સુંદર વાતો. ખાલી 150 કોપી ઉપલબ્ધ છે, આઉટ ઓફ સ્ટોક છે. સ્ટોકમાં પડેલી છેલ્લામાં છેલ્લી મંગાવી છે. આજે 200નું પુસ્તક ખાલી 50માં બહાર મળશે. તમારા માટે, તમારા વેપારી વર્ગ માટે પણ આ ભેટ આપવાની સારામાં સારી આઈટમ છે, લઈ જઈ શકાશે. પચકાણ ઉપવાસ શરીર પારિટાગણ વસરે આયમિલ ગણમ આયમિલ ઠાણનમ પારિઠામણી માણસ ત્યાગણ વસરે. સર્વમંગલ મંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ. કાલનો એ દિનેશ, કાલનો પ્રોગ્રામ તો જાહેર કરતા યાર. 1 મિનિટ, હા જલ્દી કરજે. અરે ઓ અરે દિનેશ, અનીશને તારી સામે જીતો કરે. સર્વમંગલ મંગલ કલ્યાણમ પ્રધાનમ સર્વધર્મણમ જૈનમ જયતે. Amen.